देश में बढ़ती जनसंख्या एक गंभीर समस्या है। जनसंख्या पर रोक लगाने के लिए पिछले लगभग 30 सालों से मेरठ के तलवार दंपति उल्टा चलकर सरकार से एक विशेष कानून लागू करने की मांग करते आ रहे हैं। लगभग 400 से ज्यादा शहरों में जनसंख्या नियंत्रण का संदेश दे चुके तलवार दंपति मंगलवार को पानीपत के लघु सचिवालय में भी पहुंचे और यहां पर उल्टा चलकर जिला उपायुक्त को प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन पत्र भी सौंपा गया। तलवार दंपति का कहना है कि लगातार बढ़ती जनसंख्या देश के लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। यदि समय रहते इस बढ़ती जनसंख्या पर लगाम नहीं लगाई गई तो आम जन के साथ सरकार को भी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि वह सरकार से मांग करते हैं कि देश में एक ऐसा कानून लागू किया जाए जिसमें केवल पति पत्नी 1 या 2 बच्चे ही पैदा कर सके, जिससे जनसंख्या पर रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि वह पिछले 30 सालों से इस अभियान को चलाए हुए हैं और इस अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से की गई थी, जिसके बाद वह कई शहरों में जाकर प्रधानमंत्री के नाम कानून लागू करने के लिए ज्ञापन सौंप चुके हैं। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी ये मांग पूरी नहीं हो जाती उनका ये अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि देश के मौजूदा प्रधानमंत्री देश की उन्नति के लिए सदैव तैयार रहते हैं। उन्हें विश्वास है कि प्रधानमंत्री इस कानून को जरूर लागू करेंगे ताकि देश का विकास हो सके। इस मौके पर तलवार दंपति का कहना है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण समाज में और देश में भुखमरी और बेरोजगारी की समस्याएं जन्म ले रही हैं और बेरोजगारी के कारण ज्यादातर युवा अपराध की दलदल में फंसते जा रहे हैं। यदि जनसंख्या कंट्रोल होगी तो देश का विकास होगा और सभी को पर्याप्त मात्रा में रोजगार भी मिल सकेंगे। इसलिए देश के प्रधानमंत्री को चाहिए कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें 1 या 2 बच्चे को जन्म देने का प्रावधान हो। इससे पहले ये अभियान चला रहे थे 94 से, तो 97 में मेरी शादी हुई। जब मैंने देखा कि 97 में शादी के बाद ये इस टॉपिक को, इस मुद्दे को लेकर ये अपना अभियान चला रहे हैं, तो मुझे ये अच्छा लगा, क्योंकि उस टाइम तो देखो इतनी जनसंख्या भी नहीं थी और आज के टाइम में तो बहुत बढ़ गई है। लेकिन मुझे ये मुद्दा बहुत अच्छा लगा, फिर मैं इनके साथ मैं भी जुड़ गई और इनके साथ मैंने हर शहर में जाकर हमने अभियान चलाया। फिर उसके बाद मेरे 2 बच्चे भी हुए, हम अपने बच्चों को भी साथ ले जाने लगे। इवन हमारे बच्चे भी हमारे साथ होते हैं, बट जब अभी उनका स्कूल या कॉलेज या जॉब होती है तब वो नहीं आते हैं, वरना हमारे बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, हम यही अपील करना चाहते हैं कि लोगों को आगे आना होगा, इस पर कुछ ना कुछ उन्हें भी सोचना होगा, क्योंकि और प्रधानमंत्री जी से हम उम्मीद करते हैं कि वो ही इस पे कुछ ना कुछ कानून बनाएंगे, क्योंकि जब तक कोई लॉ नहीं बनेगा तब तक ये देश की जनसंख्या नहीं रुकने वाली है। और इस अब लॉ का बनना बहुत ज़रूरी है जो कि सभी के लिए लागू होगा, क्योंकि हम किसी भी धर्म को लेकर नहीं चलते हैं कि ये बढ़ा रहे हैं, वो बढ़ा रहे हैं, ये कम कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि एक कानून बने और जो सबके ऊपर समान रूप से लागू होनी चाहिए। नहीं, हम मुख्यमंत्री जी से भी, हमने उनको भी बहुत अपने लेटर भेजे हैं, योगी जी को हमने बहुत भेजे हैं, बट हम अभी तक योगी जी से भी नहीं मिल पाए हैं और प्रधानमंत्री जी से भी नहीं मिल पाए हैं। हमने उनको बहुत अपने लेटर भिजवाए हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो हमें एक बार मिलने का समय ज़रूर दें, क्योंकि हम मोदी जी से मिलकर उनके सामने अपनी बात रखना चाहते हैं। बट अभी तक हमने इतने उनको लेटर लिख दिए, हमें अभी तक वहाँ से कोई जवाब नहीं आया है। नहीं, देखिए, जब हम मेरठ में अपना अभियान चलाते हैं तब हमारे साथ वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, मेरठ के काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बट जब हम मेरठ से बाहर जाके अपना अभियान चलाते हैं तब हम सिर्फ 2 ही होते हैं, 2 या हमारे साथ हमारे बच्चे, क्योंकि बाहर निकल के फिर पूरा सबको लेकर साथ चलना, थोड़ी फाइनेंशियली भी वो प्रॉब्लम सामने आती है, तो फिर बाहर तो हम ही होते हैं सिर्फ। जब हम तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, जब तक कानून नहीं बन जाता। देखिए, हम मानते हैं कि हम अभी ज़ीरो ही हैं, हमें अभी तक कुछ भी इसका रिस्पांस नहीं मिला है, हम ये मानते हैं। बट आप जैसे बोल रहे हैं कि लोग हमारे साथ नहीं हैं, ऐसी बात नहीं है, लोग हमारे साथ हैं। आप समझते हैं सब लोग भी कि हमें जनसंख्या बढ़ रही है तो इसके हमें कितने परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। देखिए, अब तो अगर हम देखें तो हिंदू वर्ग तो बिल्कुल एक बच्चे पर आया हुआ है, बल्कि वो सिंगल गर्ल चाइल्ड पर आया हुआ है। तो फिर मैं वही बात कहूँगी कि हम किसी धर्म को लेकर नहीं बात कर रहे हैं, हम इसीलिए चाहते हैं कि कोई कानून बनना चाहिए, और अब कोई भी नहीं बना पाएगा सिवाय इस प्रधानमंत्री के अलावा। इन्हीं से उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने अपने इस 9 साल में ऐसे काम कर दिए जो आज तक कभी किसी भी सरकार नहीं कर पाई है, नहीं करे हैं। तो हम उन्हीं से उम्मीद करते हैं कि वो ही इस पर अब कुछ ना कुछ लॉ अवश्य बनाएगी और उन्हें अब बनाना ही चाहिए। सरकार तमाम समस्याओं पर अरबों खरबों रुपए खर्च करती है, परंतु जनसंख्या नियंत्रण पर 1 रुपये खर्च नहीं होता। और शायद ऐसा भारत में होता है
कि देश का आम आदमी अगर देश के प्रधानमंत्री से मिलना चाहे तो ये कितना मुश्किल काम है। हमने पिछले 30 वर्ष में देश के हर प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा और किसी भी प्रधानमंत्री ने आज तक हमें मिलने का समय नहीं दिया। ये मांग हमारी निरंतर जारी रहेगी, परंतु अभी हमको ये उम्मीद है कि शायद भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हमें मिलने का मौका दे, क्योंकि देश की आबादी पर अगर अंकुश नहीं लगा तो 200 करोड़ की भीड़ जब इस देश में हो जाएगी तब इस देश का भविष्य क्या होगा, यह पति पत्नी हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और देश में 2 बच्चों के कानून की बात करते हैं। मेरठ से हमने इस अभियान को शुरू किया था और जब मेरठ में हमने इसको लंबे समय तक चलाया तब हमने ये सोचा कि अब हम 2 बातें देश के लोगों को बताएंगे कि एक तो देश के लोगों से ये हम अपील कर रहे हैं कि वो 2 बच्चों के कानून की बात करें और देश की जनता को ये बताने चले हैं कि आज तक उस शहर के बंदे को जहाँ से 1857 की क्रांति हुई थी वहाँ से एक आंदोलन शुरू हुआ है, परंतु किसी भी प्रधानमंत्री ने अभी तक हमको मिलने का समय नहीं दिया है।